हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर। जी हाँ, इनफॉर्मल लेटर जो है ये बहुत फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल में करवा चुके हो। फॉर्मल लेटर्स करने वाले हैं। फॉर्मल लेटर अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। कई सारे, जैसे कोई कंप्लेंट लेटर हो गया, कोई बिजनेस लेटर हो गया, कोई लेटर टू एडिटर हो गया। तो मैं आपको हर टाइप का एग्जाम्पल आज की क्लास के अंदर करवाऊंगी। मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी। मैंने इनफॉर्मल लेटर आपको करवाया ना, तो उसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर फॉर्मेट बताया, प्लस आई गिव यू 2 to 3 एग्जांपल्स आल्सो। इन टुडेस क्लास आई विल डू द सेम। प्रॉपर मैं आपको पहले फॉर्मेट बताऊंगी, देन वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, ठीक है। क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ पर क्या लिखना है, कहाँ पर क्या नहीं लिखना है, इन सब के बारे में हम फॉर्मल बार बार इनफॉर्मल बोल रही हूँ, फॉर्मल लेटर राइटिंग के अंदर बात करने वाले हैं। सो फॉर्मल लेटर्स के अंदर बिजनेस लेटर्स आ जाते हैं, ऑफिशियल लेटर्स आ जाते हैं, जॉब एप्लीकेशंस आ जाते हैं, लेटर टू एडिटर आ जाता है, ठीक है। ज्यादातर आप लोगों को ना ये लेटर टू एडिटर वाला बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको इनफॉर्मल में पॉइंट्स टू रिमेंबर बताए थे, अभी इसमें भी देखना, ठीक है। आपको याद आ जाएंगी सारी चीजें। पहला क्या है, हम लोग इनफॉर्मल के अंदर ना सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते, बट फॉर्मल के अंदर हमको सब्जेक्ट मेंशन करना होता है। मेंशनिंग द सब्जेक्ट इज अ मस्ट इन फॉर्मल लेटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपको ना आपके क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, आपको कहीं और ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में ही आपका सब्जेक्ट मिल जाता है। अभी हम जब सॉल्व करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद है द फॉर्मल लेटर शुड बी ब्रीफ, सिंपल एंड कंसाइज। कैसा होना चाहिए फॉर्मल लेटर? ब्रीफ, सिंपल, कंसाइज। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, ऐसा नहीं पूरा पूरा मतलब बहुत 3-3, 4-4 पेजेस का नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है, ठीक है ना। पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है, ब्रीफ में सब कुछ बताना होता है। प्रॉब्लम्स बता दो, उसके सॉल्यूशंस हैं तो कुछ वो बता दो, आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो वो बताओ, ठीक है। इट शुड फोकस ऑन द इशू रादर देन ड्वेंडलिंग ऑन वेरियस अदर एलिमेंट्स। मेन जो इशू है उस पर फोकस होना चाहिए, इधर उधर की बातों पर नहीं। कोलोकियल वर्ड्स और एक्सप्रेशंस मस्ट बी अवॉइडेड। स्ट्रिक्टली आप लोगों को फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज करनी है, ठीक है ना। आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज बिल्कुल भी नहीं करना होता इसके अंदर। द इंपैरेटिव टोन मस्ट बी अवॉइडेड इन केस ऑफ फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। कोहेरेंस शुड बी मेंटेन्ड। अगेन स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। लाइक फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ आपस में रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ और लिख रहे हो, सेकंड में कुछ और लिख रहे हो, थर्ड में कुछ और लिख रहे हो। अपनी दुनिया में नहीं रहना है, क्वेश्चन जो पूछा है उसका जवाब लिखना है, ठीक है। यस, मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ऑन द यूज ऑफ अप्रोप्रिएट, पूरा प्रॉपर स्टाइल, फॉर्मेट वगैरह क्या है, लैंग्वेज फॉर्मल है या नहीं है, कंटेंट क्या लिखा है आपने, प्रॉब्लम डाली है, सॉल्यूशंस डाले हैं, वो सब जो चाहिए उस लेटर को वो है उसमें या नहीं, एंड एक्सप्रेशन। ऑल्दो मार्क्स विल नॉट बी डिडक्टेड, अगेन मार्क्स जो है यहाँ पर आपके नहीं काटे जाते हैं अगर आप वर्ड लिमिट एक्सीड कर देंगे तो, बट अगेन जो वर्ड लिमिट दिया है उसी के अंदर लिखना जरूरी है। एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस और डेजिग्नेशन, 3 चीजें लिखी जाती है। तो अब हम पहले फॉर्मेट देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊपर आपको क्या लिखना होता है बेटे? सबसे पहले आपको लिखना रहता है सेंडर्स एड्रेस, SENDERS, सेंडर्स एड्रेस, ADDRESS, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस जब आप लिख रहे हो उसमें आप नाम मेंशन नहीं करते हो, कभी भी नाम मेंशन नहीं करना। सेंडर्स एड्रेस में दिया होगा आपको क्वेश्चन में, बट आपको मेंशन नहीं करना है, वो लास्ट में ही मेंशन होता है हमेशा, ठीक है। अगेन सेंडर्स एड्रेस आपका कितनी लाइंस में आ जाना चाहिए? 2 to 3 लाइंस के अंदर आप लोगों का सेंडर्स एड्रेस आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे आपका 3 लाइन में सेंडर्स एड्रेस आ गया, फिर आप लाइन का गैप देते हो, ठीक है। हम लिख के भी बताएंगे। देन लाइन का गैप आता है, देन आती है आपकी डेट, ठीक है। फिर एक लाइन का गैप आता है, फिर आता है आपका रिसीवर्स डेजिग्नेशन। अब ये बच्चे बहुत सवाल करते हैं, बड़ी क्लासेस के बच्चे भी, छोटी क्लासेस के बच्चे भी, सब ये बहुत सवाल करते हैं कि मैम ये रिसीवर्स डेजिग्नेशन क्या है। डेजिग्नेशन पता है क्या होता है? कोई भी इंसान किस पोजीशन पर है। स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल उसकी पोजीशन है, नाम कुछ और होगा ना, है ना। कोई मैगजीन का एडिटर है तो एडिटर उसका पोजीशन है, ठीक है। कोई स्कूल का हेड मास्टर है, हेड मास्टर उसका पोजीशन है ना। कोई मैनेजर है, मैनेजर उसका पोजीशन है, नाम तो कुछ और होगा ना। दैट्स डेजिग्नेशन। तो आप जिसको लिख रहे हो ना उसका डेजिग्नेशन क्या है? प्रिंसिपल को लिख रहे हो, मैनेजर को लिख रहे हो, एडिटर को लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो वो जरूरी है। जस्ट अ मिनट।
रिसीवर्स डेजिग्नेशन लिखा, उसके तुरंत नीचे आपको लिखना होता है रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, उसका एड्रेस लिखो। उसके बाद एक लाइन का गैप देके आप लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। बहुत सारी जगह आप देखोगे कि सब्जेक्ट बाद में लिखा होता है, सर पहले लिखा होता है, वो गलत है। आपको नहीं लिखना, आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है एंड देन आपको सर या मैम जो भी आप मेंशन करना चाहते हो वो लिखना होता है। ठीक है, अब इनमें कुछ चीजें हैं बच्चों जिनका हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2 से 3 चीजें मैं बताती हूँ, मैंने पुराने वाले में भी बताई थी एंड देन मैं आपको एक प्रॉपर लिख के भी दिखाऊंगी, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज क्या है, सब कुछ कैप्स में नहीं आएगा, है ना। फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड कैपिटल में आएगा। सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स डेजिग्नेशन तक, बॉडी वाले पार्ट में नहीं। ठीक है, सब जैसे अब मुझे लिखना है कि 313 सुभाष नगर, तो सुभाष का केवल एस कैपिटल, नगर का केवल एन कैपिटल, सुभाष नगर। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लिखना होता, ऐसे SUBHASH, बहुत बच्चों को देखा है मैंने, ऐसे नहीं लिखना। दूसरी चीज, कहीं पर भी ना ये कॉमाज नहीं ऐड करो लास्ट में। हर बार हर बच्चों को देखा है मैंने कॉमाज ऐड करते हुए, कॉमाज नहीं लगाने हैं। बीच में लगा दो, लास्ट में मत लगाओ। ठीक है, बीच में लगा दो, लास्ट में मत लगाओ, अभी बताऊंगी कैसे। तीसरी चीज है, जो आप डेट लिखते हो उसका फॉर्मेट क्या है। डेट आपको लिखनी है, पहले आप डेट लिखो, फिर आप मंथ लिखो और फिर आप ईयर लिखो। कैसे, मान लीजिए आज डेट है 19th, एग्जाम्पल दे रही हूं, जनवरी 2025, ऐसे आपको डेट लिखना। बच्चे कैसे कैसे डेट लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं ऐसे 19/1/2025, ठीक है, 2026 मान, या बच्चे ऐसे लिखते हैं 1/19/2025, ठीक है, या बच्चे लिखते हैं 1/19/2026, या बच्चे लिखते हैं 2026/19/1। ये सब फॉर्मेट्स में आपको डेट्स नहीं लिखनी है, कॉमास लगा के लिखते हैं। इन सब फॉर्मेट में डेट नहीं लिखनी। डेट का यही एक फॉर्मेट है जो आपको एकमात्र फॉलो करना है। ठीक है, हाँ। पिन कोड चाहो तो लिख दो, पता है तो, नहीं पता है तो मत लिखो, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल लिख के देती हूँ। मान लीजिए मेरे को कोई एक एड्रेस दिया हुआ है, मैंने लिखा 313 सुभाष नगर, ठीक है, हिसार, कॉमा यहां लगा सकती हूँ, हरियाणा, और यहां पर मान लीजिए कोई भी रैंडम, मुझे पता नहीं है, आपको पिन कोड पता है तो आप लिख दो। ठीक है, 3 लाइन में आ गया। देन आप एक लाइन का गैप छोड़ के आप डेट लिखोगे। मान लीजिए डेट है 19th जनवरी 2026। अब अगेन आप एक लाइन का गैप दोगे। अब यहां पर हमने बोला था डेजिग्नेशन लिखना है रिसीवर का। मान लो हम एडिटर को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे दी एडिटर। बहुत से जगह आपको देखने के लिए मिलेगा टू दी एडिटर, टू दी प्रिंसिपल, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखो। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट डेजिग्नेशन लिखते हो दी एडिटर वो भी ठीक है, अगर आप टू लिखते हो ऊपर और फिर दी एडिटर लिखते हो वो भी ठीक है, बोथ आर करेक्ट, कोई भी आप लिख सकते हो। ठीक है, दी एडिटर। अब उसका एड्रेस, एडिटर है तो मान लो वो किसी एक न्यूज़पेपर का है, उस न्यूज़पेपर का नाम लिख दो, दी हिंदुस्तान टाइम्स हिसार हरियाणा। उसका एड्रेस हो गया ना, उसके ऑफिस का एड्रेस हो गया ना, 1220011, जो भी आपको लिखना है रैंडम।
ठीक है। उसके बाद आप एक लाइन का गैप देंगे एंड देन यू विल राइट सब्जेक्ट। आपका जो सब्जेक्ट होगा ना बेटा, वो 6 to 7 वर्ड्स के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। बहुत बड़ा सब्जेक्ट हम नहीं लिखते। मान लो आपके सड़कों की हालत खराब है आपके एरिया की, तो आप एडिटर को लेटर लिखना चाहते हो किसी भी न्यूज़पेपर मैगजीन के कि भाई देखो हमारे यहाँ की हालत सड़कों की बहुत खराब है, हम ना अथॉरिटीज को बहुत बार बोल चुके हैं सड़कें ठीक कराने को, वो कर नहीं रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी मैगजीन या अपने वो न्यूज़पेपर में ये बात छापो ताकि लोगों का ध्यान जाए इसकी तरफ और वो कोई एक्शन ले, है ना। एडिटर कौन होता है? एडिटर होता है जो कोई भी एक न्यूज़पेपर या मैगजीन में क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा वो डिसाइड करता है, समझ लो, ठीक है। तो आप उस बंदे को लेटर लिख रहे हो और अपनी प्रॉब्लम बताते हुए लिख रहे हो कि भाई आप अपने कॉलम में, अपने अखबार के किसी एक कोने में या कॉलम में छापो इस बात को, ताकि अथॉरिटीज का ध्यान जो है वो इस तरफ आए और वो इस चीज के रिगार्डिंग कोई ना कोई एक्शन ले, ठीक है। वो होता है बंदा एडिटर, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट भी है यहाँ पे, जैसे 6 to 7 वर्ड्स में आ जाना चाहिए। मान लीजिए आपके एरिया में लाइट नहीं आती या सड़कों की हालत खराब है, तो आप लिख देंगे सब्जेक्ट में क्या लिख दोगे? पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, बस 4 वर्ड्स में आ गया आपका, है ना। ऐसे तो 6 to 7 वर्ड्स बहुत है, बहुत ज्यादा लंबा सब्जेक्ट हमको नहीं लिखना होता है, ठीक है। चलो, ये आपको यहां पर दिख रहा होगा, दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा, देखो जैसे हमने लिखा है हाउस नंबर 144B, संध्या नीलम हैदराबाद, दिस। एक लाइन का गैप दिया है, देन हमने डेट लिखा है 10 जून 2014, फिर एक लाइन का गैप दिया है, देन वी रोट दी एडिटर, दी डेक्कन क्रॉनिकल हैदराबाद, ठीक है। दी डेक्कन क्रॉनिकल उस अखबार का नाम है जिसका वो एडिटर होगा। एक लाइन का गैप, सब्जेक्ट एंड देन सर, ठीक है। उसके बाद आता है बॉडी, जिसमें इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन आता है। अब वो कैसे लिखते हैं उसको भी मैं बताती हूँ आपको कैसे लिखते हैं। फिर आप लिखोगे लास्ट में थैंकिंग यू, योर सिंसियरली या फेथफुली या ट्रूली दिनेश कुमार, और अपना डेजिग्नेशन। तो आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन लास्ट में आएगा। बहुत जगह गलती करते हैं बच्चे, ऊपर ही चिपका देते हैं इस चीज को, नाम लिख के एड्रेस लिखते हैं, वो गलत है, उसको नहीं करना है ऐसा, ठीक है। उस चीज को जितना हो सके अवॉइड करना है और इसी फॉर्मेट को ढंग से तसल्ली से दिमाग लगा के फॉलो करना रहता है, ठीक है। चलो सैंपल लेटर देखिए एक। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द रेगुलर वाटर सप्लाई, irregular water supply in your locality. You are Harish living at H219 दीन बाग कॉलोनी हैदराबाद, ठीक है। अब मैं आपको ना 2 लाइंस बताती हूँ इंट्रोडक्शन वाली। एडिटर, लेटर टू एडिटर जब भी आपको आए आप वो लाइंस याद कर लो और हमेशा वही लिखो, ठीक है। मैं बता दूंगी अभी, उनको फिक्स कर लेना, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन एक तरीके से आपको मिल जाएगा। तो अब आपको ना एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है और ये बताते हुए कि यार हमारे एरिया में ना पानी नहीं आता है प्रॉपर, ठीक है ना। आप हरीश हो जो आप इस एड्रेस पे रहते हो। अगर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर एड्रेस दिया रहता है, प्लीज मेक श्योर कि आप हमेशा वही एड्रेस लिखें, तब आप अपना बना के एड्रेस नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अगर आपको अपना एड्रेस दिया हुआ है तो आपको वही एड्रेस लिखना है, फिर आप अपना बना के एड्रेस नहीं लिख सकते हो। देखो H219 दीन बाग कॉलोनी हैदराबाद, एक लाइन का गैप, डेट आपने डाला 15 दिसंबर 2014 वट एवर, कॉमा मत डालना बीच में। देन एक लाइन का गैप डाला, देन लिखा दी एडिटर, दी डेक्कन क्रॉनिकल हैदराबाद, ठीक है। फिर एक लाइन का गैप डाला, सब्जेक्ट डाला हमने इरेगुलर वाटर सप्लाई इन दीन बाग कॉलोनी, छोटा सा क्वेश्चन में ही मिल गया, इरेगुलर वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। लोकेलिटी कौन सी दी है? दीन बाग कॉलोनी। क्वेश्चन में ही हमें सब्जेक्ट मिल जाता है, हमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्वेश्चन में ही मिल जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? आई विश टू ड्रॉ, ये है वो वाली फिक्स्ड लाइन जो आपको लिखनी ही लिखनी है एडिटर में। I wish to draw the kind attention of the concerned authorities through the columns of your esteemed newspaper towards the का fix है, ठीक है, towards the का fix है। अब एक चीज और यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, हम कब लिखेंगे concerned authorities? जब हम कोई एक ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं जिसको कोई एक अथॉरिटी, कंसर्न गवर्नमेंट पर्सन जो है वो ही ठीक कर सकता है।
अगर हम कोई एक सोशल नॉर्मल जनरल इशू के बारे में बात करें, मान लीजिए आप एक एडिटर को एक लेटर लिखते हो और आप बोलते हो कि आजकल ना बच्चे फोन के बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गए, तो मैं आपके न्यूज़पेपर के जरिए बच्चों तक या लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा जो है हमें नहीं करना चाहिए, व्हाटएवर। ठीक है, तो अब आपको क्या लिखना होता है, वहां पर आप जनरल लिख रहे हो तो आप कंसर्न्ड रीडर्स लिखोगे, और अगर आप ऐसे स्पेसिफिक कोई इशू के बारे में बात करो तो आप कंसर्न्ड अथॉरिटीज लिखते हो। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। अब किसकी तरफ आप अब आप ध्यान किस चीज की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं? इर्रेगुलर वाटर सप्लाई इन दीन बाग कॉलोनी। इर्रेगुलर वाटर सप्लाई इन दीन बाग कॉलोनी। सब्जेक्ट आ जाता है इसके बाद, टूवर्ड्स के बाद डायरेक्ट सब जो भी आपका हो, जैसे टूवर्ड्स पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, टूवर्ड्स इर्रेगुलर पावर सप्लाई, कुछ भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम द टैप्स रिमेन। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, आपको प्रॉब्लम्स बतानी है। ठीक है, प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3, मिनिमम 3 प्रॉब्लम्स बता दो। मिनिमम 3 प्रॉब्लम्स बता दो कि भाई आपका ये जो इर्रेगुलर वाटर सप्लाई है ना, इसकी वजह से हमको ये 3 प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, अब पानी इर्रेगुलर आएगा तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, सोचो, कमेंट में बताओ मुझे। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम द टैप्स रिमेन ड्राई एज द वाटर सप्लाई इज वंस अ वीक। भाई हमेशा सूखी पड़ी है हमारी टैप्स, ठीक है, क्योंकि हफ्ते में एक दिन पानी आता है। द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट इज द सप्लाई इज ओनली फॉर 2 आवर्स। दूसरी बात, सप्लाई केवल 2 घंटे के लिए आता है मॉर्निंग में, एंड 1 आवर इन द इवनिंग, और शाम को 1 घंटे आता है। बिसाइड्स द वाटर इज मडी एंड पोल्यूटेड। इसके अलावा जो पानी आ भी रहा है वो बहुत ज्यादा गंदा आ रहा है, पोल्यूटेड आ रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेनी रेजिडेंट्स फॉल सिक। बहुत सारे यहाँ पर रहने वाले लोग बीमार हो रहे हैं। देयर आर कंप्लेंट्स ऑफ जॉन्डिस एंड लूज मोशंस आफ्टर ड्रिंकिंग दिस वाटर। और जॉन्डिस की भी कंप्लेन हुई है, लूज मोशंस हुए हैं आफ्टर ड्रिंकिंग दिस वाटर, इस पानी को पीने के बाद। ठीक है, ये सब चीजें हुई हैं। इन दिस कनेक्शन वी हैव कंप्लेन्ड टू द लोकल अथॉरिटीज। अब आप ये बताओ कि यार इसके बारे में ना हम पहले लोकल अथॉरिटीज को बहुत बार कंप्लेन कर चुके हैं, बट उसका कोई फायदा हमको हो नहीं रहा। I therefore request the higher authorities to look into this matter। और इसीलिए अब हम चाहते हैं, ये अब सोल्यूशन हो गया है ना, आप उनको बोल रहे हैं, कंक्लूजन वाला पार्ट हो गया एक्चुअली। आप अब चाहते हो कि हायर अथॉरिटीज इस बात पर ध्यान दें into this matter and take necessary action immediately। और जल्द से जल्द जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन लें to ensure clean and regular water supply, ताकि साफ वाटर सप्लाई सबको मिल सके। बताओ, ऐसा कुछ है जो इसमें ऐसे लगे तुमको कि नहीं मैम ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल था? नहीं होगा, इजीली हो जाएगा। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली हरीश। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मैनेजर को एक लेटर लिखना है। कैसे? कंप्लेनिंग अबाउट इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पावर सप्लाई जो है वो इर्रेगुलर है, इसके रिगार्डिंग अब आपको लेटर लिखना है इन योर एरिया, अपने एरिया में। देखो, सबसे पहले हमने क्या लिखा, वही सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, एक लाइन का गैप दिया, डेट लिख दिया, एक लाइन का गैप दिया, डेजिग्नेशन क्या है, दी एडिटर, दी डेक्कन क्रॉनिकल हैदराबाद, जो भी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कोई भी नहीं दिया था तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन का ही उठाकर सेंडर्स एड्रेस रिसीवर्स एड्रेस चिपका दिया, सब्जेक्ट बदल जाएगा। कंप्लेनिंग अगेंस्ट इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंप्लेन रिगार्डिंग, कंप्लेनिंग अगेंस्ट, सेम बात है, लिख दो उसके अंदर क्वेश्चन में से ही उठा के, इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, अब आप रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हो, आपको केवल सर लिखना है तो आप केवल सर भी लिख सकते हो। ठीक है, with due respect I would like to draw your kind attention towards irregular supply of electricity in our area। आप ये भी लिख सकते हो, यहां पर मैनेजर को हम लिख रहे थे, इसमें हम एडिटर को लिख रहे थे, इसलिए यहां पर ये वाला फिक्स है। कोई भी एडिटर वाला होगा तो आप ये लिखोगे, अभी मैनेजर वाला है तो आप बताओ कि भाई पूरी इज्जत सम्मान के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, यही तो फॉर्मल लैंग्वेज होती है ना, कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर एरिया, कि ये जो इर्रेगुलर सप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का हमारे एरिया में,
मैं आपका ध्यान उसकी तरफ लाना चाहता हूं। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज वेरी इरेग्युलर इन आवर एरिया। जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है हमारे एरिया में वो बहुत ज्यादा इरेग्युलर है, विच हैज कंप्लीटली डिसरप्टेड द नॉर्मल लाइफ ऑफ द पीपल, जिसने यहां के नॉर्मल लोगों की जिंदगी को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। The uncertainty about timing has further worsened the situation. और जो अनसर्टेनिटी है कि भाई कब आ रही है कब जा रही है, कुछ फिक्स नहीं है। एक बात फिक्स हो कि भाई इतने बजे जाएगी इतने बजे आएगी, तो बंदा अपनी चीजें मैनेज भी कर ले, है ना। तो आप प्रॉब्लम्स लिखो कि उसने तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। स्टूडेंट्स एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, बट दे कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, पर वो सही से पढ़ नहीं पा रहे। स्टूडेंट्स एंड ऑफिस गोअर्स आर द वर्स्ट सफरर्स, और स्टूडेंट्स और ऑफिस जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। The people living on upper floors of the buildings have been facing water scarcity because of electricity. अभी जो लोग हैं जो अपर फ्लोर्स पे रह रहे हैं बिल्डिंग्स के, वो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, वो पानी कैसे चढ़ेगा। मोटर कांट रन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी टू ड्रॉ वाटर, मोटर ही नहीं चल रही है ताकि पानी आए। Besides these, thieves take advantage of darkness to steal precious items from houses. और इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आप मेंशन कर दो जितनी आपको लग रही है, याद आती है दिमाग में। कि इसके अलावा आपको पता है चोर बढ़िया एडवांटेज उठा रहे हैं इस बात का, अंधेरे में खूब चोरी कर रहे हैं घरों से। सो इट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड द रोड एक्सीडेंट्स एट नाइट, रात में रोड एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ गया है। द रेजिडेंट्स आर एग्जैस्परेटेड, मतलब वो बहुत ज्यादा क्योस में है, अभी वो बहुत परेशान है, हताश है, निराश है। अब we have already complained to the concerned authorities, हम already concerned authorities को complain कर चुके हैं, but no action has been taken yet, लेकिन कोई भी action अभी तक नहीं लिया जा रहा। Therefore, इसीलिए on the behalf of all the residents, सभी residents के behalf पर I am requesting you to look into the matter, मैं request करता हूं आपसे कि आप प्लीज इसमें ध्यान दें, इस मैटर पे ध्यान दें, and issue the order to the concerned authorities to take action in this regard at earliest, और इशू करें ऑर्डर टू दी कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू टेक एक्शन इन दिस रिगार्ड एट अर्लिएस्ट, कि भाई जो हायर अथॉरिटीज है वो इस चीज के रिगार्डिंग जल्दी से जल्दी क्या करें, कोई ना कोई कदम उठाएं। योर्स फेथफुली प्रिया। आ गया समझ में? योर्स फेथफुली प्रिया। कोई दिक्कत हुई तो? और पता है क्या है, अब ये और बेटर कैसे होगा, जितने ज्यादा रीड करोगे ना उतना आइडिया लगता जाएगा कि अच्छा क्या चीज लिखनी होती है। मेन चीज है इसके अंदर इशू क्या आ रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, वो प्रॉब्लम्स को जरूर ढंग से मतलब वो करना है। इसलिए जब भी प्रॉब्लम्स लिख रहे हो उससे पहले 3 से 4 जो भी प्रॉब्लम्स मेंशन करने वाले हो ना, वो साइड में लिख लेना, पीछे वाले पेज पे जो रफ वर्क करते हो, जहां पे साइड में मतलब जहां पर रफ वर्क करते हो ना वहां पर लिख लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ रेप्यूटेड डेली हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ राइजेस इन प्राइसेस। तो अब हमें लेटर लिखना है टू द एडिटर ऑफ अ रेप्यूटेड डेली, रेप्यूटेड डेली मतलब एक फेमस न्यूज़पेपर के एडिटर को, हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ राइज इन प्राइसेस। ठीक है, किस प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हुए कि प्राइस में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। यू आर पंकज ऑफ बीजी, सेक्टर 15 द्वारका, न्यू दिल्ली। आप पंकज हैं, बीजी में रहते हैं, ठीक है, सेक्टर 15 द्वारका। तो जब आपको आपका एड्रेस दिया हो तो प्लीज आप वही एड्रेस मेंशन कीजिए। गिव मी अ सेकेंड। चलिए देखते हैं। बीजी सेक्टर 15 द्वारका न्यू दिल्ली। अगेन एक लाइन का गैप, डेट, एक लाइन का गैप, दी एडिटर, दी हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, एक लाइन का गैप, रिस्पेक्टेड सर, एंड देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन से उठाया हुआ, राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। ठीक है, अब I would like to use the columns of your esteemed newspaper same to highlight the problem of steep rise in prices of essential commodities. जो भी जरूरत की चीजें होती हैं, डेली की चीजें होती हैं, उनका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है डेली। The prices of wheat rice,
pulses, sugar, vegetables, etc. have shot through the roof. भाई छप्पर फाड़ दिया उन्होंने, मेकिंग इट इम्पॉसिबल. अब प्रॉब्लम्स लिखो, है ना. इशू क्या है, सबसे पहले हमें पर्पस ही लिखना होता है कि पर्पस क्या है, हम क्यों लिख रहे हैं ये लेटर. फिर हम प्रॉब्लम्स लिखते हैं एंड देन हम सोल्यूशन पे आते हैं. और लास्ट पैराग्राफ हमारा सोल्यूशन या कंक्लूजन का होता है. ठीक है, इस तरीके से डिवाइडेड होता है. ठीक है ना. हाँ, सो यस, कैसे फॉर अ लॉट ऑफ फैमिलीज टू ईट प्रॉपर मील्स एवरी डे. बोले बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है भाई लोगों के लिए प्रॉपर मील खाना एक दिन में. इट इज अ कॉमन बिलीफ अमंग पीपल दैट अ फॉल्स शॉर्टेज इज क्रिएटेड इन द मार्केट. ठीक है ना, लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया है कि मार्केट में कमी है चीजों की, इस वजह से ये ज्यादा महंगे हैं. ब्लैक मार्केटिंग एड्स टू आवर प्रॉब्लम. कालाबाजारी जो हो रही है ना, ब्लैक में चीजें बेची जा रही हैं, वो और ज्यादा प्रॉब्लम हमारी बढ़ा रही है. व्हेन द बिग ट्रेडर्स होल्ड लार्ज स्टॉक्स ऑफ दीज कमोडिटीज फॉर सेल्फिश बेनिफिट्स. जब बड़े बड़े व्यापारी जो हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारा सामान जो है इनका लेके इकट्ठा करके रख लेते हैं और हम लोगों को फिर प्रॉब्लम होता है अपने सेल्फिश बेनिफिट्स के लिए. आई अपील टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज. मैं अब आशा करता हूं, मैं अपील करता हूं concerned authorities से to put stringent measures in place so that stocks cannot be hoarded by a few traders. कि भाई आप प्लीज कुछ इलाज करो ताकि इतना इतना स्टॉक जो है वो कुछ ट्रेडर्स ही इकट्ठा करके ना रख ले. ठीक है, ब्लैक मार्केटर्स पे कुछ कुछ करो. एंड इट गोज विदाउट सेइंग दैट एनी एफर्ट इन दिस रिगार्ड वुड बी अप्रिशिएटेड बाय वन एंड ऑल. और कहने की जरूरत ही नहीं है कि अगर आप इसमें कुछ करेंगे तो हम आपके बहुत आभारी होंगे. योर्स ट्रूली पंकज. As simple as that. आसान था, कोई दिक्कत हुई? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं. राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गेट योर क्लासरूम रिपेयर्ड. अब आपको प्रिंसिपल सर को एक लेटर लिखना है. ठीक है, आप उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारा जो क्लासरूम है ना, प्लीज सर आप उसको रिपेयर करवा दीजिए. एज इट हैज बीन इन अ बैड कंडीशन फॉर सम टाइम नाउ. क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन में अभी कुछ दिनों से ये है. यू आर अनिल ऑफ ABC पब्लिक स्कूल, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली 59. ठीक है, कैसे एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली आ गया ऊपर, सेंटर्स एड्रेस, एक लाइन का गैप, 25 जनवरी 2026, डेट आ गया. दी प्रिंसिपल. अब डेजिग्नेशन है ना, प्रिंसिपल को लिख रहे हो ना, फिर उनके स्कूल का नाम लिखोगे, ABC पब्लिक स्कूल, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली. फिर एक लाइन का गैप दो, फिर लिखो सब्जेक्ट नीड ऑफ अर्जेंट रिपेयर ऑफ द क्लासरूम असाइंड टू दिस 8th C 9th C, जो भी जिस भी क्लास के आप दिखाए हो. ठीक है, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, या केवल सर भी आप लिख सकते हो. ठीक है, अब क्या है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन. सर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. सबसे पहले क्या आता है, पर्पस क्या है, क्यों लिख रहे हो, रीजन क्या है, इशू क्या है, सब्जेक्ट क्या है. कि सर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पुअर कंडीशन ऑफ आवर क्लासरूम, दैट इज रूम नंबर 15. कि रूम नंबर 15 की जो कंडीशन है बहुत खराब हो गई है सर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, जो कि स्कूल बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर है. अब प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, क्या क्या चीजें जरूरी हैं. आवर क्लासरूम इज इन नीड ऑफ अर्जेंट रिपेयर. हमारे क्लासरूम को सर बहुत ज्यादा अर्जेंट रिपेयर की जरूरत है. देयर इज डैम्पनेस इन द वॉल्स एंड द रूफ. वॉल और रूफ जो है उनमें काफी सीलन है. इट नॉट ओनली स्मेल्स बैड बट द प्लास्टर हैज ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग ऑफ द वॉल्स. ऐसा नहीं है कि उसकी स्मेल ही बहुत गंदी है, और प्लास्टर भी जो है हटने लगा है ना. दिस मे पोज हेल्थ हैजार्ड्स इन द अप्रोचिंग विंटर. सर्दियों में इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है. मोरओवर स्टूडेंट्स कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर लेसन विद अनकंफर्टेबल सराउंडिंग्स. और बच्चे जो है वो अपने लेसन्स पर ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सराउंडिंग्स अनकंफर्टेबल है, अच्छा माहौल नहीं लग रहा है, बहुत नेगेटिविटी फील हो रहा है. राइट, सो एज इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर अस टू कंटिन्यू स्टडीइंग इन द क्लासरूम. और सर हमारे लिए ना इसी क्लासरूम में बैठ के पढ़ना ना बहुत मुश्किल हो रहा है. I request you to arrange for our classroom to get repaired at the earliest. मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप प्लीज इस क्लासरूम को थोड़ा सा रिपेयर करवा दीजिए. Meanwhile, please assign another classroom to us. और हो सके तो कुछ दिनों के लिए हमें कोई दूसरा क्लासरूम अलॉट कर दीजिए. Yours sincerely, अनिल. ब्ला 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 ब्ला. इजी था, मजा आया. कुछ ऐसा जो तुमको ऐसा लगा नहीं तो बहुत मुश्किल था मैम. बहुत इजी है, जितना रीड करोगे ना उतना तुमको इजी लगने लग जाएगा. अब मान लो तुम्हें कोई कंप्लेन करनी है, ठीक है, किसी डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन के रिगार्डिंग तुमको कोई कंप्लेन करनी है, कैसे करोगे. यू आर कृष्णा ऑफ 15 वसुंधरा एनक्लेव न्यू दिल्ली. आप कौन है,
आप कृष्णा हैं, 15 वसुंधरा एनक्लेव से, न्यू दिल्ली. यू हैड बॉट अ ब्रांड न्यू वॉशिंग मशीन फ्रॉम मिस रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, ABC स्ट्रीट, दिलशाद बाग, न्यू दिल्ली. However, the machine has not been working properly from the first day itself. अभी जो मशीन है ना वो सही से काम नहीं कर रही है फर्स्ट डे से. राइट अ लेटर टू द डीलर कंप्लेनिंग अबाउट द सेम. अब आपको डीलर को एक लेटर लिखना है इसी के रिगार्डिंग कंप्लेन करते हुए, एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू रिप्लेस द मशीन एज सुन एज पॉसिबल. और आपको उनको रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज आप ये जो मशीन है इसको रिप्लेस कर दीजिए जितना जल्दी हो सके. ठीक है, एक कंप्लेंट लेटर के अंदर आता है. कैसे लिखेंगे इसको? फॉर्मेट बेटा बिल्कुल सेम रहता है, फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं है. जैसे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट रहता है चाहे कंप्लेंट लेटर हो. ठीक है, सबसे पहले वही आपने डेट अपना सेंडर्स एड्रेस डाला, फिर एक लाइन का गैप दिया, फिर डेट डाला, फिर एक लाइन का गैप दिया. दी मैनेजर रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, ABC स्ट्रीट, दिलशाद बाग, न्यू दिल्ली. देन अगेन वन लाइन गैप, सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन. किसके रिगार्डिंग आप कंप्लेन कर रहे हैं? डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन के रिगार्डिंग आप कंप्लेन कर रहे हैं. सो अब आप उन्हें बताओ क्या लिया, कब लिया, कहां से लिया, रेफरेंस नंबर बताओ, मॉडल नंबर बताओ. वो सब चीजें हमको कंप्लेंट लेटर में जिस भी चीज की हम कंप्लेन कर रहे हैं वो बतानी जरूरी है. जैसे लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, आई बॉट अ न्यू वॉशिंग मशीन फ्रॉम योर शोरूम. मैंने एक नई वॉशिंग मशीन खरीदी थी आपके शोरूम से. अब आप उसका बिल नंबर दे दो, ब्ला ब्ला ब्ला, इतनी तारीख को खरीदी थी. ये मेंशन करना जरूरी है. बिल नंबर और डेट और कब खरीदा था ये सब मेंशन करना. मॉडल नंबर बना सकते हो, वो बता दो कि LG का वॉशिंग मशीन खरीदा था, इस मॉडल का खरीदा था. However, I regret to inform you, अभी मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है ये बताते हुए आपको, that the machine has not been functioning properly from the very first day itself. कि मशीन जो है पहले दिन से ही बिल्कुल भी सही बिहेव नहीं कर रही है. भाई वो बिल्कुल भी सही फंक्शन नहीं कर रही है. दी वॉशिंग मशीन मेक्स एन अनबियरेबल नॉइस. वॉशिंग मशीन ना एक असहनीय आवाज कर रही है. अब क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप जिस भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कंप्लेन करते हो ना बेटे, आपको बताना रहता है. आपको बताना रहता है कि कैसे हो रही है ये कंप्लेन, मतलब कैसे हो रही है ये कंप्लेन. आपको बताना रहता है क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर. The washing machine makes an unbearable noise. एक unbearable noise जो है वॉशिंग मशीन करती है whenever it is turned on, जब भी इसको ऑन किया जाता है. Apart from this, इसके अलावा the fabric of delicate clothes is getting damaged with each wash. जो delicate कपड़े हैं वो बहुत डैमेज हो रहे हैं इसमें हर एक वॉश के बाद. Also the dryer of the machine is not at all effective. ड्रायर तो काम ही नहीं कर रहा है. The multiple drying program does not work at all. जो multiple drying program इसमें दिया है वो भी काम नहीं कर रहा है. The automatic sensors do not work properly. Automatic sensors काम नहीं कर रहे हैं. I request you to replace the machine at the earliest. और लास्ट में बोलो कि देखो यार या तो इसे ठीक करो या इसको चेंज करो, ये वारंटी गारंटी के पीरियड में है, देख लो आप. Regards, कृष्णा. As simple as that. कोई प्रॉब्लम हुई, कोई परेशानी हुई, कुछ ऐसा लगा जो तुमको समझ में नहीं आया है ना, तो अभी फॉर्मल लेटर्स भी आप कर चुके हो, इनफॉर्मल लेटर्स भी कर चुके हो. दोनों के फॉर्मेट्स आपके कॉपी में होने चाहिए, प्लस पूरे के पूरे क्वेश्चन भी, जो भी एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को दिए हैं वो जो है होने यहाँ पर जरूरी है. ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हम लोगों ने फॉर्मल लेटर पढ़ा. आप जरूर इसको लिखना और कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझे जरूर बताना. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.